हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में मोटरोला 68,000 और जिलॉग 800 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मोटरोला 68,000 क्या है। द 68,000 इज ए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ मोटरोला इनकॉर्पोरेटेड। मोटरोला 68,000 जो है वो कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 80 86 भी 16 बिट का होता है और मोटरोला 68,000 भी 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको कौन बनाया है? मोटरोला इनकॉर्पोरेटेड जो है बनाया है। इट्स इंटरनल आर्किटेक्चर इज ऑफ 32 बिट्स। इसका इंटरनल आर्किटेक्चर कितना होता है? 32 बिट्स का होता है। इट कंटेन्स 70,000 ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है? 70,000 जो है ट्रांजिस्टर होता है। 64 पिन होता है। 68,000 में कितना होता है? 68,000 में 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 70,000 ट्रांजिस्टर लगता है। 64 पिन का है। कितना पिन होता है इसमें? 64 पिन होता है। ठीक है। और इसका जो साइज है वो कितना है? 6.25 mm इंटू 7.25 mm मिलीमीटर में है। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी 16 मेगाबाइट। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी कितना होता है? 16 मेगाबाइट होता है, जो कि 2 to the power 24 बाइट्स के बराबर होता है। फॉर न्यू वर्जन, नया वर्जन के लिए ये कितना होता है? 2 to the power 32 बाइट्स नए वर्जन के लिए। इट यूजेज ए सिंगल प्लस 5 वोल्ट सप्लाई। इसमें एक जो है 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। इट इज ए पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर सुटेबल फॉर मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। ये जो मोटरोला 68,000 है ये पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर है और इसका यूज जो है ये सुटेबल है किसके लिए? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग के लिए ये सुटेबल है। An additional memory management unit M68451 MMU is used for relocating the program and complete memory protection. एक जो है एक्स्ट्रा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का यूज किया जाता है, जो क्या है? M68451 MMU। इसका यूज किया जाता है किसके लिए? रिलोकेटिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को रिलोकेट करने के लिए और कंप्लीट मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इट्स एड्रेस बस हैज 23 लाइन्स। इसका एड्रेस बस में कितना लाइन्स होता है? 23। A1 से A23 कितना लाइन हो गया? तो एड्रेस बस जो है वो कितना होता है? 23। द डेटा बस है 16 लाइन और डेटा बस कितना होता है? D0 से D15 16 लाइन होता है डेटा बस में और 23 लाइन्स जो है एड्रेस बस का होता है। तो ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना है। The lower order byte of data is transmitted on D0 to D7 lines and the higher order bytes on D8 to D15। देखिए जो लोअर ऑर्डर बाइट है जो है डेटा का वो ट्रांसमिट होता है D0 से D7 में और हायर ऑर्डर जो है बाइट वो ट्रांसमिट होता है D8 से D15 में। The CPU sends out two signals UDS bar and LDS bar to transfer high order byte and low order bytes respectively। जो CPU जो है वो दो सिग्नल को सेंड करता है। कौन कौन? UDS और LDS बार। UDS बार और LDS बार को सेंड करता है। UDS बार को सेंड किया जाता है हायर ऑर्डर बाइट को ट्रांसफर करने के लिए और LDS का यूज किया जाता है लोअर ऑर्डर बाइट को ट्रांसफर करने के लिए। इंटरनली एन इफेक्टिव एड्रेस ऑफ 24 बिट्स इज यूज। इंटरनली जो है एड्रेस जो है 20 बिट्स का यूज किया जाता है। ए नोट डिसाइड द स्टेटस ऑफ UDS बार एंड LDS बार डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ऑपरेंड। जो ए नोट होता है वो डिसाइड करता है, जो किस तरह का स्टेटस को डिसाइड करता है, UDS बार और LDS बार। ठीक है, ये किस तरह का ऑपरेंड है उस पर डिपेंड करता है। वेदर ए बाइट और वर्ड इज टू बी एसेस्ड। यहाँ पे एक बाइट या वर्ड जो है एसेस किया जाता है। व्हेन द लोअर ऑर्डर बाइट इज टू बी एसेस्ड LDS बार इज लो। जब लोअर ऑर्डर बाइट को एक्सेस किया जाता है तो LDS बार क्या होगा? LDS बार लो होगा। लो होगा मीन्स 0 होगा, तो 0 का बार 1, 1 होगा मीन्स कम करेगा। फॉर द हायर ऑर्डर बाइट टू बी एक्सेस, हायर ऑर्डर बाइट को एक्सेस करने के लिए UDS बार क्या होगा?
लो होगा। लोअर ऑर्डर बाइट करने के लिए एलडीएस बार लो होगा और हायर ऑर्डर को एक्सेस करने के लिए यूडीएस बार जो है लो होगा। व्हेन ए वर्ड इज टू बी एक्सेस बोथ एलडीएस एंड यूडीएस बार आर लो। जब एक वर्ड को एक्सेस करना है तो एलडीएस बार और यूडीएस बार दोनों क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, किसका, 68,000 का है, मोटरोला 68,000 का। रजिस्टर ऑफ 68,000 आर 32 बिट्स रजिस्टर। कितना बिट का रजिस्टर होता है 68,000 में, तो 32 बिट का रजिस्टर होता है। 32 बिट ऑपरेशंस आर डन बाय मेनी इंस्ट्रक्शन। बहुत सारा इंस्ट्रक्शन जो है 32 बिट का ऑपरेशन को करता है। द रजिस्टर आर एज फॉलो। मोटरोला 68,000 का जो रजिस्टर यूज किया जाता है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 8 जो है 32 बिट डेटा रजिस्टर यूज किया जाता है। 8 32 बिट डेटा रजिस्टर, 7 32 बिट एड्रेस रजिस्टर। 8 जो है डेटा रजिस्टर 32 बिट का, 7 जो है एड्रेस रजिस्टर है 32 बिट का। 1 32 बिट यूजर स्टैक पॉइंटर यूज किया जाता है। एक 32 बिट का यूजर स्टैक पॉइंटर, 1 32 बिट सुपरविजरी स्टैक पॉइंटर, और एक जो है 32 बिट का सुपरविजरी स्टैक पॉइंटर का यूज किया जाता है। 1 32 बिट प्रोग्राम काउंटर का यूज किया जाता है और 1 16 बिट स्टेटस रजिस्टर। एक 16 बिट स्टेटस रजिस्टर का, एक 32 बिट प्रोग्राम काउंटर का, एक 32 बिट सुपरविजरी स्टैक पॉइंटर का, एक 32 बिट यूजर स्टैक पॉइंटर का, 7 एड्रेस रजिस्टर 32 बिट का और 8 डेटा रजिस्टर 8 32 बिट का। तो इतना जो है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ईच ऑफ द डेटा रजिस्टर कैन हैंडल ए बाइट। प्रत्येक जो है डेटा रजिस्टर क्या करता है, एक बाइट को हैंडल करता है या एक वर्ड। वर्ड मीन्स कितना हो जाएगा 16 बिट। ए वर्ड मीन्स, एक वर्ड मीन्स 16 बिट, और ए लॉन्ग वर्ड मीन्स 32 बिट, दुगुना हो जाएगा। द 8 डेटा रजिस्टर आर यूज टू प्लेस ऑपरेंड्स ड्यूरिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। 8 डेटा रजिस्टर का यूज किया जाता है। 8 डेटा रजिस्टर का यूज किया जाता है कब, जब अरिथमेटिक ऑपरेशन है होता है उस समय में। द एड्रेस रजिस्टर आर यूज टू इंडिकेट एड्रेस ऑपरेंड। जब अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है तो क्या किया जाता है, 8 डेटा रजिस्टर का यूज किया जाता है। और एड्रेस रजिस्टर का यूज कब किया जाता है, जब ऑपरेंड का एड्रेस को इंडिकेट करना रहता है तो एड्रेस रजिस्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ मोटरोला 68,000। तो ये दो मोड में काम करता है। देयर आर 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन, एक है यूजर मोड और एक है सुपरविजरी मोड। कितना मोड हो गया मोड ऑफ ऑपरेशन में, 2 हो गया। यूजर मोड पहला और दूसरा हो गया सुपरविजरी मोड। तो मोड ऑफ ऑपरेशन अगर आपसे पूछेगा तो 2 मोड में काम करता है, यूजर मोड और सुपरविजरी मोड में काम करता है मोटरोला 68,000। द सुपरविजरी मोड इज ऑल्सो नोन एज प्रिविलेज्ड मोड। सुपरविजरी मोड को प्रिविलेज्ड मोड भी बोला जाता है। आइदर द यूजर स्टैक पॉइंटर और सुपरविजरी स्टैक पॉइंटर इज यूज एट ए पार्टिकुलर मोमेंट डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन। आइदर जो है यूजर स्टैक पॉइंटर और सुपरविजरी स्टैक पॉइंटर का जो है यूज किया जाता है किसी भी पार्टिकुलर मोमेंट पे। ये किस पे डिपेंड करता है, किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, मोड ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग मोड ऑफ मोटरोला 68,000। तो 68,000 का जो है कितना एड्रेसिंग मोड होता है, तो 9 एड्रेसिंग मोड होता है। कौन कौन, एब्सोल्यूट और डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग और रजिस्टर एड्रेसिंग। तीसरा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। चौथा है इमीडिएट एड्रेसिंग। पांचवा है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। छठा है बेस्ड एड्रेसिंग। सातवां है बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। आठवां है प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग और नौवां है प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। तो टोटल कितना एड्रेसिंग हो गया, एड्रेसिंग मोड कितना हो गया मोटरोला 68,000 में, तो 9 हो गया। एब्सोल्यूट और डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग और रजिस्टर एड्रेसिंग उसी को बोलते हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, बेस्ड एड्रेसिंग, बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग और प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। तो टोटल 9 एड्रेसिंग मोड है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग तो आप पढ़े होंगे 8085 में। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग और रजिस्टर एड्रेसिंग, देखिए इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग
रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग या रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग एन ऑपरेंड इज कंटेंट इन द रजिस्टर एड्रेस रजिस्टर A0 to A6 और डेटा रजिस्टर D0 to D7 ऑफ 68,000 माइक्रो प्रोसेसर। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, जो ऑपरेंड होता है वो एड्रेस रजिस्टर A0 से A7 में या डेटा रजिस्टर D0 to D7 में जो है ये क्या रहता है 68,000 माइक्रो प्रोसेसर में। डिपेंडिंग अपॉन वेदर एन एड्रेस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर इज यूज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस एड्रेसिंग मोड। और किस तरह का यूज किया जाता है, एड्रेस रजिस्टर का यूज किया जा रहा है कि डेटा रजिस्टर का यूज किया जा रहा है, उस हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में एड्रेसिंग मोड को डिवाइड किया गया है। किसको, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग को, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग को दो मोड में डिवाइड किया गया, रजिस्टर एड्रेस रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग और डेटा रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग, क्योंकि इसमें दोनों होता है, एड्रेस और डेटा दोनों की बात है। तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, एड्रेस रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग और डेटा रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग। तीसरा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग ओनली एड्रेस रजिस्टर ऑफ 68,000 नॉट द डेटा रजिस्टर आर यूज। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, केवल जो है 68,000 मोटरोला 68,000 का एड्रेस रजिस्टर का यूज किया जाता है, डेटा रजिस्टर का यूज नहीं किया जाता है। वही रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग में एड्रेस और डेटा दोनों का यूज किया जाता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में केवल 68,000 माइक्रो प्रोसेसर जो है मोटरोला 68,000 उसका एड्रेस रजिस्टर का यूज किया जाता है, डेटा रजिस्टर का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग, तो ये भी पढ़े हुए हैं। पांचवा है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। द 68,000 इज नॉट डिजाइन फॉर इंडेक्स एड्रेसिंग। 68,000 जो है मोटरोला 68,000 इसको इंडेक्स एड्रेसिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। हाउएवर इंडेक्स्ड एड्रेसिंग कैन बी परफॉर्म, फिर भी इंडेक्स एड्रेसिंग जो है परफॉर्म किया जाता है। one of the A0 to A6 registers can be used as an index register। A0 से A6 में से कोई भी एक का जो है इंडेक्स रजिस्टर के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड एड्रेसिंग, कह रहा है इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग एन एड्रेस रजिस्टर कंटेन ए 32-bit बेस एड्रेस एंड एन इंस्ट्रक्शन कंटेन 16-bit सिग्नल डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है इस मोड ऑफ एड्रेसिंग में, बेस्ड एड्रेसिंग मोड में जो एड्रेस रजिस्टर होता है वो क्या करता है, 32-bit बेस रजिस्टर को कंटेन करता है। 32-bit बेस एड्रेस एंड एन इंस्ट्रक्शन कंटेन 16-bit साइन डिस्प्लेसमेंट, और एक इंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है, 16-bit का साइन डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग। ठीक है, इन प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग ए फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट इज एडेड टू द करेंट वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव एड्रेस। कह रहा है प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग में एक फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट के जो है, फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट का यूज किया जाता है करेंट वैल्यू ऑफ प्रोग्राम। करेंट वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर जो है, जो करेंट वैल्यू है प्रोग्राम काउंटर का, उसमें क्या किया जाता है, एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट का ऐड किया जाता है टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस को प्राप्त करने के लिए। नौमा है प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव इंडेक्स एड्रेसिंग। इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द काउंटर्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर आर एडेड। प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव इंडेक्स एड्रेसिंग में क्या होता है, इसमें जो है प्रोग्राम काउंटर और इंडेक्स रजिस्टर का जो है कंटेंट जो है उसको ऐड किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो एडेड, डिस्प्लेसमेंट का भी यूज किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूज किया जाता है। पेज एड्रेसिंग इज यूज इन 6809 बट नॉट इन अस। पेज एड्रेसिंग का यूज नहीं किया जाता है, तो इसको तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने का कोई जरूरी ही नहीं है। नेक्स्ट है स्टेटस फ्लैग। तो देखिए स्टेटस फ्लैग जो है मोटरोला 68,000 के लिए, द स्टेटस रजिस्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू यूजर्स बाइट और सुपरविजरी बाइट। देखिए स्टेटस फ्लैग को जो है 2 बाइट में डिवाइड कर दिया गया, एक आपका यूजर बाइट और दूसरा हो गया सुपरविजरी बाइट। क्या किया गया है, स्टेटस रजिस्टर को 2 बाइट में डिवाइड कर दिया गया।
यूजर बाइट और सुपरविजरी बाइट में। सुपरविजरी को सिस्टम बाइट भी बोला जाता है। तो देखिए, द यूजर बाइट कंटेन द फॉलोइंग 5 स्टेटस फ्लैग। जो यूजर बाइट होता है उसमें कितना होता है, तो 5 फ्लैग होता है, 5 स्टेटस फ्लैग होता है। यूजर बाइट में स्टेटस फ्लैग को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, यूजर बाइट और सुपरविजरी बाइट। इसको हम लोग सिस्टम बाइट भी बोलते हैं। यूजर बाइट में कितना होता है स्टेटस फ्लैग, तो 5 होता है। कौन कौन, कैरी, ओवरफ्लो, जीरो, निगेटिव और एक्सटेंड। कितना हो गया, जो यूजर बाइट है वो 5 हो गया। 5 फ्लैग होता है, कैरी, ओवरफ्लो, जीरो, निगेटिव और एक्सटेंड। जो सिस्टम बाइट है, सिस्टम बाइट या सुपरविजरी बाइट दोनों सेम चीज है। द सिस्टम बाइट कंटेन द फॉलोइंग स्टेटस। सिस्टम बाइट में 3 होता है, इंटरप्ट जो है 3 बिट का होता है, बिट्स का होता है, सुपरविजरी स्टेट इंडिकेटर होता है और ट्रेस होता है। तो जो सुपरविजरी बाइट है वो 3 स्टेटस फ्लैग होता है इसमें, इंटरप्ट 3 बिट्स का, सुपरविजरी स्टेट इंडिकेटर और ट्रेस। और वही यूजर बाइट जो है वो 5 होता है इसमें स्टेटस फ्लैग, कैरी, ओवरफ्लो, जीरो, निगेटिव और एक्सटेंड। नेक्स्ट है जीलॉग 800। ये आपका जीलॉग का है। जेड 800 मीन जीलॉग, जेड का फुल फॉर्म क्या होता है, जीलॉग। तो ये जीलॉग 800 के बारे में आपको पढ़ना है। जेड 800, द जेड 800 इज द इम्प्रूव्ड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ जीलॉग। ये जेड 800 क्या है, ये इम्प्रूव्ड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो जेड 800 कितना है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। किस कंपनी का, तो जीलॉग कंपनी का है। ठीक है। इट कैन डायरेक्टली एड्रेस अप टू 500 किलोबाइट, ऑपरेट्स विथ 25 मेगाहर्ट्ज। ये जो है 500 किलोबाइट तक जो है डायरेक्टली एड्रेस करता है। कहाँ तक, 500 किलोबाइट जो है डायरेक्टली जो है एड्रेस करता है। ऑपरेट्स विथ 25 मेगाहर्ट्ज, और कितना मेगाहर्ट्ज पे ये काम करता है, तो 25 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। जेड 800 जो है, जेड का फुल फॉर्म क्या हो गया, जीलॉग हो गया। जेड 800 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ये जो है एड्रेस करता है डायरेक्टली 500 किलोबाइट का, और ऑपरेट करता है 25 मेगाहर्ट्ज पे। इट इंक्लूड्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शन। ये जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करता है, ऐड करता है। इट्स एड्रेसिंग मोड्स आर सुटेबल फॉर मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। इसका जो एड्रेसिंग मोड होता है जीलॉग 800 का, वो सुटेबल होता है किसके लिए, मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए सुटेबल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग मोटरोला 68000 और जेड 800 के बारे में पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।